चिन्मयानंद धाम के अध्यक्ष चिन्मयानंद बापू जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। संत सनातन संसद में आज आए, क्या कुछ प्रस्ताव रहा महाराज जी? मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं जिस तरह से हमारे बड़े भाई देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो संकल्प लिया है और सनातन संत संसद बुलाकर सभी संतों को एक स्वर में अपने दिल की बात कहने का जो अवसर दिया, अत्यंत सराहनीय है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए जो वह अपने मन की पीड़ा पूरे भारतवर्ष को बता रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वह तो परम वंदनीय है ही है। लेकिन साथ में जो अन्य बिंदुओं पर जो आज उन्होंने संकल्प लिया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और बधाई भी देता हूं कि ऐसे ही इन बिंदुओं पर एक साथ एक सुर में चर्चा करने की आवश्यकता थी। जिस तरह से इंटरनेट का दुरुपयोग करते हुए हमारे देश के नौजवानों को, बच्चों को गलत दिशा की ओर मोड़ा जा रहा है, उसके लिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि इन सब कुरीतियों पर बैन हो, उस पर लगाम लगना चाहिए। और जिस तरह से गंदी फिल्मों के माध्यम से हमारी मानसिकता पर बुरा असर डाला जा रहा है, उन सब पर भी रोक लगनी चाहिए। और हमारे मंदिरों पर जो सरकार की अधीनस्थता है उसको ख़त्म किया जाए और मंदिरों के पैसे से सदुपयोग हो, सामाजिक कार्य हो, जैसे गुरुकुल बनाए जाएं, बच्चों को संस्कार दिए जाएं, सांसारिक के केंद्र बनाए जाएं, संस्कारिक केंद्र। तो ऐसे बहुत बहुत अच्छे शुभ संकल्प और शुभ कार्य हैं जिससे राष्ट्र का बड़ा भला होगा। तो ऐसे बिंदुओं को उन्होंने रखा है। कर्नाटक में तो कांग्रेस सरकार जजिया कर लगा रही है 10% हिंदू मंदिरों के ऊपर। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं राज्यों में कांग्रेस दिखाई भी दे रही है, लगता है अब उसका समूल नाश होने का समय आ गया है। अभी कर्नाटक से ही आवाज़ उठी थी सनातन धर्म के समूल नाश की। तो मैं तो समझता हूँ कि जब इस तरह की विचारधारा उनके भीतर है तो वो सनातन धर्म को तो बड़े बड़े रावण जैसे दिग्गज भी नहीं मिटा पाए। तो मुझे लगता है कि वो अपना ही समूल नाश करने पर तुले हैं। जी, लास्ट सवाल, जन्मभूमि कब तक मुक्त हो जाएगा? संत समाज इसको लेकर कब तक उम्मीद करता है? देखिए, सब लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन 22 तारीख आ गई। तो कुछ बातें गुप्त रखी जाती हैं, वो समय परमात्मा के द्वारा ही निर्धारित होगा और बहुत जल्द समय आएगा जब हम भारतवासी एक बार फिर से आनंद के सागर में हिलोरे लेंगे, आनंदित होंगे। जय श्री राम। तो ये थे चिन्मयानंद बापू जी, जिन्होंने उम्मीद जताई है कि बहुत ही जल्द जो है मथुरा के अंदर भी भव्य श्री कृष्ण मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा। कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जो युवाओं से जुड़े हुए हैं, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म के बैन करना और साथ ही साथ कुछ ऐसे और भी प्रस्ताव इसमें 5 बिंदुओं पर पारित किए गए हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपने इस उद्बोधन में किया। अब देखना ये होगा कि इस पूरे प्रस्ताव के ऊपर सरकार जो है वो कब तक अमल कर पाती है। इस वक्त दिल्ली के पटपड़गंज से कैमरामैन विवेक के साथ जितेंद्र प्रताप सिंह, AMB नेटवर्क के लिए।